हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस टाइम पे भारत का प्रधानमंत्री कौन बना और बाद में जो है किस तरीके से ये सीरीज चलती रही। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। देखिए, हालांकि उस टाइम पे संविधान लागू नहीं हुआ था। जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया था। और जब संविधान लागू हो गया था तो उसके बाद जो है 1951 में पहली बार चुनाव हुए थे और जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री चुने गए थे। इसके बाद देखिए वो 1964 तक अपने पद पर रहे। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक जवाहरलाल नेहरू जी जो है एक तरीके से प्रधानमंत्री के पद के रूप में काम करते रहे थे। उस पद को उन्होंने संभाला था। 16 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड जो है उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में गुजारा था। तो सबसे ज़्यादा टाइम तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी रहे, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद जो गुलजारी लाल नंदा जी हैं उन्होंने कार्यवाहक के रूप में काम किया था। यानी कि उस टाइम पे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है तो जो गुलजारी लाल नंदा जी हैं उन्होंने कुछ टाइम पीरियड के लिए कार्यभार संभाला था। वो इलेक्टेड पीएम नहीं थे, इसलिए उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहा जाता है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी है जो है वो 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने और 1966 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद दोबारा से जब ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में डेथ हो जाती है, 11 जनवरी 1966 को उनकी डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है फिर से प्रधानमंत्री की जो पद था वो रिक्त था। और उसी लिए दोबारा से जो गुलजारी लाल नंदा जी हैं उन्होंने 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक के रूप में दोबारा से कार्य संभाला था। इसके बाद इंदिरा गांधी जी हैं जो है 24 जनवरी 1966 को भारत की प्रधानमंत्री चुनी गई और 1977 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद है मोरारजी देसाई, 24 मार्च 1977 को चुनाव हुए और दोबारा जो मोरारजी देसाई जी हैं उनको प्रधानमंत्री चुना गया। देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो हर 5 साल बाद होंगे और हर 5 साल बाद जो है वो हमारे देश का जो पीएम है और जो उनकी मिनिस्टर जो भी अदर मिनिस्टर्स हैं वो सब जो है चेंज हो जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी एक ही पीएम को बार बार जो है चुना जाता है लगातार जो है, जैसे कि अभी फ़िलहाल करंट में जो है मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको दोबारा से चुना गया है तो वो 10 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जो है 28 जुलाई 1989 से लेकर जो है 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद है इंदिरा गांधी जो कि 14 जनवरी 1980 को दोबारा से देश की प्रधानमंत्री चुनी गई। इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इसके बाद राजीव गांधी जो है 1984 में प्रधानमंत्री चुने गए, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे। इसके बाद देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 को भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद है चंद्रशेखर जो कि 1990 में बने और 1991 तक रहे। नरसिंह राव जो है 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल जो है 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री बने थे और 1 जून 1996 तक रहे। इसका मतलब क्या है कि उनकी सरकार जो है उनके पास नंबर फोर्स की कमी होने की वजह से उनकी सरकार जो है मात्र 13 दिन ही चल पाई थी। तो ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है जिसमें सरकार जो है कम टाइम पीरियड तक चलती है। अदरवाइज जो टाइम पीरियड होता है वो गवर्नमेंट का कितना होता है, 5 साल का होता है। इसके बाद है HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहे। इंद्र कुमार गुजराल 1997 से जो है 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी जो है बीजेपी की तरफ से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोबारा से प्रधानमंत्री बने और 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी से मनमोहन सिंह जी जो है 22 मई 2004 से लेकर 22 मई 2009 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और दोबारा से मनमोहन सिंह को ही चुना गया 2009 में और 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद जो है नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि करंट में पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी। देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री हैं इतने सारे हैं, इनको
याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। क्योंकि देखिए हम 1, 2, 4, 5 नाम जो है आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन अब तक 19 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखिए सीरीज़ वैसे 19 की है, लेकिन कम है इससे, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, यानी कि 2 बार जो प्रधानमंत्री बनी हैं। तो देखिए इन सबको याद करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, जिसको हम एक पोयम की तरह याद रख सकते हैं। नर के मन में अटका इंद्र, गोड बिहारी नरसिंह चंद्र, विश्वनाथ राजीव और इंद्र, चरण मुरारी लाल जवाहर। इस ट्रिक से हम अच्छे से याद रख सकते हैं। हमारी ये जो ट्रिक है ये उल्टी चलेगी, यानी कि यहाँ से बैक से चलेगी। जवाहर जो है, जवाहर से जवाहरलाल नेहरू, लाल से लाल बहादुर शास्त्री, मुरारी से मुरारजी जो है देसाई, इस तरीके से हमारी जो ये ट्रिक चलेगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हम बैक से ही चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू, जवाहर से जवाहरलाल नेहरू, लाल से लाल बहादुर शास्त्री, मुरारी से मुरारजी देसाई, चरण से चौधरी चरण सिंह, इंदिरा से इंदिरा गांधी। देखिए यहाँ पर जो है एक नाम आप सोचोगे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में जो है एक नाम पढ़ा था, गुलजारी लाल नंदा। लेकिन जो गुलजारी लाल नंदा जी हैं वो देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, इसलिए उनका जो नाम है वो कई बार नहीं काउंट किया जाता देश के प्रधानमंत्रियों में। क्योंकि वो कैसे प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी पढ़ा जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मुरारी मोरारजी देसाई, चरण चौधरी चरण सिंह, इंदिरा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंह राव, बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी जी, गोड HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटका अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। तो ये ट्रिक एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, छोटी सी पोएम की तरह है। नर के मन में अटका इंद्र, गोड बिहारी नरसिंह चंद्र, विश्वनाथ राजीव और इंद्र, चरण मुरारी लाल जवाहर। तो यहाँ से हम अच्छे तरीके से जो है एक ट्रिक के रूप में इसको याद कर सकते हैं। वैसे हम जो है इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के 4 हैं और लास्ट के जो 4 हैं अभी करंट के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे लिए जो है बीच में जो प्रधानमंत्री बने हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए हमें सभी को याद करना है। और ये बहुत ही ईजी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, जिसको आप 4 से 5 बार अगर रिपीट करोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।